हेलो एवरीवन। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, आज मॉर्निंग में ही हमने टेलीग्राम पर जो है निफ्टी बैंक का जो है शेयर किया था सप्लाई जोन। आपको ध्यान होगा दोस्तों, गिरने के बाद नहीं दोस्तों, गिरने से पहले। गिरने के बाद तो बोलना बहुत आसान हो जाता है कि ये पैटर्न था, वो पैटर्न था, पता नहीं क्या क्या पैटर्न। देखिए 9:22 पर 9:22 AM पर लाइव मार्केट में हमने लिखा था बैंक निफ्टी दुश्मन के इलाके में आ चुकी है। तब ये आप देखेंगे बैंक निफ्टी पूरे तरीके से ये जो है, आप देखिए इसको मैंने बड़ा कर दिया, 51,705 पर ट्रेड कर रही थी और बड़ी सी ग्रीन कैंडल थी। तब वहां पे शेयर किया जी नहीं, ये एक गलतफहमी वाली हो सकती है, हो सकता है। हमने लिखा कि बैंक निफ्टी जो है अब यहां पर जो है दुश्मन के इलाके में है। उसके बाद आपने देखा बैंक निफ्टी 51,705 पर किया था मैसेज। उसके बाद बैंक निफ्टी ने जो है मोर देन 700 पॉइंट, 700 पॉइंट से ज्यादा बैंक निफ्टी नीचे गिर के बंद हुई, लो लगा बैंक निफ्टी ने। खैर कोई बात नहीं है। उसी क्रम में अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं अब बैंक निफ्टी में क्या रुझान हमको देखने को मिल सकता है। दोस्तों, जैसा कि ये सप्लाई जोन हमने जिस टाइम पे शेयर किया था, हे भगवान एक कैसा सप्लाई जोन है, मार्केट को साइडवेज कर रखा है। मैंने ये सप्लाई जोन आपके साथ में शेयर किया था। हमने कहा था यहां पर एक ग्रीन कलर की जो है बेस कैंडल है, उसके बाद ये एक रेड कैंडल है। ये हो गया सप्लाई जोन। ये सप्लाई जोन अभी बैंक निफ्टी के लिए मुसीबत पैदा कर सकता है, जो कि कर भी रहा है। अगर आप देखें, अगर आप क्रिसमस की छुट्टी हो गई, सैटरडे संडे सब कुछ काउंट कर दे, तो हमें लगता है यहां पर हमको 4-5-6 दिन का टाइम डिके मिल चुका है। ठीक है, 3 दिन ये हो गए, क्रिसमस भी ऐड कर दीजिए, सब चीजें ऐड कर दीजिए, तो ऐसा हो गया है, काफी टाइम हो गया है। ठीक है, अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं एक प्रॉपर ड्रॉप बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन है, जो कि अभी बैंक निफ्टी ने होल्ड किया हुआ है। अब देखिए, वैसे तो एक सप्लाई जोन ने अपना पूरा काम दिखा दिया है। इन केस यहां से बैंक निफ्टी अगर ऊपर जाने की कोशिश करती है तो अगली एरिया हमारी ये हो सकती है। इसको मैं काम करता हूं 125 के टाइम फ्रेम पर ब्रेक करता हूं। ठीक है, अभी थोड़ा सा हमारा व्यू जो है दोस्तों क्या है, मैं थोड़ा सा बेट करूंगा कि मुझे लगता है मार्केट के बुलिश होने में हो सकता है भाई, थोड़ा जल्दी अगर मार्केट गिर जाए तो जल्दी बुलिश हो जाएंगे। अभी जो स्थिति मुझे लग रही है, अभी आप शेयर करते हैं कि वहां से पहले मुझे लगता है मार्केट को स्ट्रांग होने में थोड़ी मुसीबत आ सकती है। अभी तो सप्लाई जोन जो है वो पूरे तरीके से काम कर रहा है, नो डाउट। अभी ये अच्छे तरीके से बैंक निफ्टी होल्ड किया हुआ है, जबकि उसके ऊपर नहीं आती बैंक निफ्टी, तब तक कमजोर है। इसके ऊपर गया तो भी कमजोर है, कहां तक। अगर दोस्तों हम आते हैं 125 के टाइम फ्रेम पर, तो दोस्तों हम जब 125 के टाइम फ्रेम पर आते हैं तो एक और सप्लाई जोन हमारे पास में है, ये सप्लाई जोन दोस्तों, ये सप्लाई जोन। अब वो प्राइस से पता लगेगा, बिग टू बिग चल जाएगा, बॉडी से जाएगा। फिलहाल ये सप्लाई जोन कहां से कहां तक है दोस्तों, इसकी मार्किंग कर देते हैं हम। कर दिया मार्किंग, एरिया क्या इसकी होती है 52,373 से लेके 52,200। ये एक सप्लाई जोन की एरिया है। टाइम फ्रेम क्या है, 125 मिनट का टाइम फ्रेम है। इन केस अगर बैंक निफ्टी यहां उछलने की कोशिश करती है तो अगेन ये सप्लाई जोन हो सकता है फिर जो है धकेलने की कोशिश करेगी। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों बैंक निफ्टी। बाकी अभी इसके नीचे है तो भी बैंक निफ्टी वहां जाए तो वो एरिया का गई है। इवन ये जो पिछली प्रीवियस डे की जो क्लोजिंग थी बैंक निफ्टी की, यहीं से भी जो है हमारा व्यू जो है बेरिश हो सकता है। क्या है ये 52,137। यहां पर भी अगर बैंक निफ्टी कोशिश करती है तो यहां से भी प्रेशर आ सकता है, क्योंकि यहां पर क्लोजिंग थी और निफ्टी गैप डाउन ओपन हुई थी मार्केट की। मतलब ओवरऑल ऊपर जा रहे हैं तो बैक टू बैक दुश्मन के इलाके हैं, जो कि नहीं चाहते कि तुम वो भी ऊपर आओ। तो दोस्तों ये रहा बैंक निफ्टी का प्रेडिक्शन। बाकी ये सप्लाई जोन अभी जो है जिंदा है, ये रोक रहा है। रोकने वाली चीज कमजोर नहीं हो रही है, रोकने चीज स्ट्रांग है, इसलिए रोक रही है। तो अब इसके नीचे भी बेरिश है,
कुल के अभी इसका व्यू मुझे बेरिश लग रहा है बैंक निफ्टी का। हाँ दोस्तों, एक हम चीज आपसे आज बात करेंगे, आवश्यक नहीं कि ऐसा ही हो, क्योंकि ये वीडियो कोई ट्रेडिंग पर्पज से नहीं है, सबसे बड़ा डिस्क्लेमर है, ये वीडियो हमने प्रेडिक्शन पर्पज बनाई है। आज हम कुछ डेटा एनालिसिस करने जा रहे हैं। आप एक चीज समझिएगा, आवश्यक नहीं कि ऐसा ही हो, एक आइडिया लगा रहे हैं, गेस कर रहे हैं, प्रेडिक्शन कर रहे हैं। आपने एक चीज देखा, एक हम साइकिल की बात करेंगे, साइकिल जो पूरा होता है मार्केट का एक शॉर्ट टर्म में, कम टाइम में। हमने क्या देखा, मार्केट यहां से यहां गिरी, फिर ऊपर गई, फिर गिरी, ऊपर ही गई है, बस थोड़ा सा रुक करके तब ऊपर गई है, फिर गिरी है। तो अगला साइकिल क्या आना चाहिए, यह साइकिल आना चाहिए, अगली साइकिल आनी चाहिए। अच्छा, एक आइडिया लगा रहे हैं। अच्छा, आप देखेंगे मार्केट जो है भागने से पहले डराती बहुत है। बड़ी बड़ी दो रेड कैंडल लाइन सी, उसके बाद सीधे मार्केट ऊपर, बड़ी बड़ी सी ग्रीन कैंडल लाइन, सीधे मार्केट नीचे। तो मार्केट नहीं चाहती है कि रिटेल भाई जो है बैठे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यहां पे क्या है कि अगर हम एक 125 मिनट का टाइम फ्रेम का डिस्कस करते हैं बैंक निफ्टी में, और थोड़ा हम दूर का भी लेके चल रहे हैं, तो एक बैंक निफ्टी में यहां पर डिमांड जोन है 125 टाइम फ्रेम पर, ये डिमांड जोन। अगर हम इसकी मार्किंग कर रहे हैं पूरी प्रॉपर, तो मैं यहां बात कर रहा हूं दोस्तों, ये डिमांड जोन रैली बेस बहुत अच्छा जोन तो नहीं है, बट यहां पे जोन है। वो जो कह रहा है 50,450 से लेके 50,255 के बीच में एक डिमांड जोन आ रहा है 125 मिनट के टाइम फ्रेम पर। अच्छा, डेली पर आते देखते लाइन कहां जाके सेट हो रही है। ये लाइन जाके 50,450 से 50,250 तक ऑलमोस्ट आ रही है कहां पे, मतलब जहां पे है बैंक निफ्टी, उससे जो बॉटम एरिया लगभग 1,000 पॉइंट का भी गैप इसमें आ रहा है, दिख रहा है। अगर मैंने आपसे जो थोड़ा सा डेटा एनालिसिस किया उस हिसाब से कि एक साइकिल पूरा होना चाहिए, तो जो मुझे लगता है वो साइकिल ऐसे कुछ हो सकता है, बैंक निफ्टी पूरे करने की कोशिश करे कि ऐसे कुछ आए, थोड़ा सा डिप और भी आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, मार्केट से देखेंगे। उसके बाद हो सकता है यहां पे हम लोग पैनिक हो, उसके बाद हम बाहर हो और मार्केट हमको बाहर करके ऐसा कुछ करने का प्लान करे। इसको हम ऑब्जर्व कर सकते करेंगे, ध्यान रखिएगा, हमेशा डिस्क्लेमर हमें ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये रहा दोस्तों बैंक निफ्टी का प्रेडिक्शन। अच्छा दोस्तों, अब एक बार हम निफ्टी का कर लेते हैं प्रेडिक्शन। अगर हम निफ्टी पे आते हैं तो दोस्तों हम देख रहे हैं निफ्टी में ये जो डेली का सप्लाई जोन है वो अभी भी जो है पूरे तरीके से देखिए रोक के रखा हुआ है। हमने कई दिनों पहले ही डिस्कस किया था आप लोगों से, जिस दिन बना था उस दिन से कराऊं डिस्कस कि ये सप्लाई जोन है जो कि हर्डल पैदा करेगा। हर्डल क्या, कई बार मार्केट डाउन भी कर दिया और रोक के रखा हुआ है। अब आज मैंने प्रश्न आ सकता है कि सर मार्केट साइडवेज हो गई। देखिए मार्केट साइडवेज हो गई काफी टाइम, कोई इस पर हमारा वो नहीं होता है कि लॉजिक है साइडवेज क्यों हुई, लेकिन कभी भी लॉजिक पता होता है तो हम आइडिया लगा सकते हैं साइडवेज मार्केट रह सकती है नहीं रह सकती है। आप देखिए ये क्या है, ये एक सप्लाई जोन है और नीचे जहां पे अभी निफ्टी है ये क्या है, डिमांड जोन है। थोड़ा सा भी ऊपर सिलेक्ट करी, प्रॉपर डिमांड को हिट नहीं करी है, लेकिन इंडेक्स में तो इसको चलता है थोड़ा बहुत। अब आप देखिए ऊपर ये तो हो गया सप्लाई जोन, ये हो गया डिमांड जोन, ना तो ये ऊपर जाने दे रहा है ना नीचे आने दे रहा है, तो मार्केट बीच में ही घूम गई। ये उनके लिए एजुकेशन अच्छी हो सकती है जो स्पेशली ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, उसमें ऑप्शन बायर जो होते हैं जिसमें उनको टाइम डिके का लॉस होता है साइडवेज होने पर मार्केट के। तो हमने क्या आपसे कहा, आप चार्ट से दोस्ती करेंगे तो मार्केट से जीत जाएंगे। अब इस समय अगर किसी ने कोई प्लान किया तो साइडवेज वाला स्ट्रेटजी अपनाएगा, ठीक है। आपको इसमें नहीं करना आपसे ट्रेडिंग, एक बात बताइए एग्जांपल पर्पज से।
तो देखिए निफ्टी भी जो है होल्ड करके सप्लाई जोन रखा हुआ। हमने कहा होल्ड कोई चीज कर रहा है तो चीज कमजोर नहीं है, वो चीज स्ट्रांग है। इसके बाद वही कंडीशन यहां पर भी निफ्टी में है। फिर ये पॉइंट एक हर्डल है, बैक टू बैक हर्डल है। क्या है? 24,194 है, मतलब पूरा यहां से यहां तक ये दुश्मन का इलाका ही है। हमने कहा आपसे दुश्मन के इलाका मतलब दुश्मन का अगर इतनी बड़े एरिया में है तो आवश्यक नहीं दुश्मन यहां पे है कि यहां पर है कि यहां पर है। आप को यहीं से अलर्ट हो जाना चाहिए एंट्री करने से पहले। कहां से काम कर जाएगा कुछ नहीं पता है। तो दोस्तों ये रहा। हाँ एक चीज और है, अगर हम निफ्टी में दूर की बात करें तो निफ्टी मुझे अगर मैं थोड़ा और दूर की बात करूं, जैसा कि नया साल भी आने वाला है, हमने एक साइकिल भी देख लिया मार्केट का, स्ट्रेटजी भी मतलब सॉरी प्रेडिक्शन भी किया, उसके हिसाब से मुझे लगता है कि मार्केट जो है हो सकता है अब रॉकेट होने के लिए अपनी हो सकता है एक बड़ी तैयारी भी कर रही हो। क्योंकि आप एक चीज सोचिए, जो भी सेलिंग थी एफआईडीआई जो भी कहिए, वो सेलिंग यही आके रुक गई, उसके बाद मार्केट ऊपर गई, यहीं पर टाइम अपना गुजार रही है। अगर मार्केट को और ही गिरना था तो गिरा दिए होते, तो टाइम क्यों लगना, क्या मतलब है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। मुझे लगता है हो सकता है मार्केट अब बड़ी तैयारी कर रही हो। बाकी अभी अगर शॉर्ट टर्म बात करें, कुछ दिनों की बात करें, तो ये चीज जो है, ये चीजें अभी मार्केट के लिए हर्डल पैदा कर सकते हैं ऊपर जाने में। हमें दोस्तों इंतजार है किसी बैंक निफ्टी में किसी दिन बड़ी गिरावट हो जाए, आवश्यक नहीं, अगर हो जाए तो किसी लगभग 1000 पॉइंट 1200 पॉइंट बैंक निफ्टी गिर जाए, उसका निफ्टी थोड़ी गिर जाए, उसके बाद हो सकता है मैं उसमें कुछ तब ऑब्जर्व करूं। अगर साइकिल पूरी होती है तो बस मैं वीडियो लेके आऊंगा दोस्तों। तो दोस्तों ये रहा निफ्टी का, बैंक निफ्टी का हमने किया प्रेडिक्शन। चलिए लगे हाथ एक काम करते हैं, सेंसेक्स का कर लेते हैं प्रेडिक्शन। अगर हम सेंसेक्स में आते हैं दोस्तों, सेंसेक्स में भी देखेंगे आप सप्लाई जोन के नीचे सेंसेक्स है, मतलब मुसीबत भरा दिन अभी इसके लिए भी चल रहा है। 79,598 से लेके 79,029 बीच में। तो सेंसेक्स इस सप्लाई जोन के नीचे है तो मामला भी खराब है। तो बड़ी बात है ये अपने डिमांड जोन से भी नीचे है। अगर पूरा बॉटम ही सिलेक्ट करें सेंसेक्स का तो जो डिमांड जोन निकल के आ रहा है वो यहां पे निकल के आ रहा है। बाकी 125 देख लीजिए कहां से कहां तक आएगा। 77,343, 76,815 ये डिमांड निकल के आ रहा है डेली टाइम फ्रेम पर। अभी सेंसेक्स सप्लाई जोन में ही ट्रेड कर रहा है, ठीक है। और कोई चीज बीच में अगर सप्लाई में ट्रेड कर रही है तो बिना किसी सहारा लिए कैसे ऊपर जा पाएगी। बाकी जैसे ऑब्जर्व करने वाली चीजें हैं, ऑब्जर्व करेंगे। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप प्लीज अपना प्यारा सा लाइक कमेंट जरूर दीजिएगा। और दोस्तों जो हमारा IMS ट्रेडिंग एकेडमी का टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर ले दोस्तों, आपको ₹1 नहीं देना है। हमारे टेलीग्राम चैनल को दोस्तों सिर्फ और सिर्फ हमारे यूट्यूब वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ही ज्वाइन करें, कहीं और से ना ट्राई करें। क्योंकि हमारे IMS ट्रेडिंग एकेडमी का जो टेलीग्राम चैनल है इस नाम से कई सारे फेक चैनल भी बन गए हैं, कृपया आप उन सबसे दूर रहें। बाकी दोस्तों हमने यहाँ पर जिन भी इंडेक्स का प्रेडिक्शन किया वो सिर्फ और सिर्फ मार्केट का रुझान कैसा रह सकता है, जो मेरी जानकारी है उस आधार पर हमने मार्केट का व्यू आपके सामने रखा। ये वीडियो किसी भी तरीके से ट्रेडिंग पर्पस से नहीं है, ये वीडियो का डिस्क्लेमर है। ध्यान है दोस्तों, स्टॉक मार्केट से अगर आपको अच्छा पैसा बनाना है तो आप अपनी खुद की एनालिसिस और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद ही बना पोजीशन, और टिप्स से रहें बहुत ही दूर। जय हिंद, जय भारत।